वो तरीका ढूंढना है जिससे आपका टाइम बचे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है और ये सीजीएल में आया हुआ है कि 17 होल 1/2% ऑफ, ऐसे बहुत सी कैलकुलेशन है, लेकिन आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन 3 या 4 सेकंड में कैसे करेंगे। आपको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आप केवल उन फैक्टर को ढूंढे जो इसको डिवाइड करता हो। देखिए यहां पे इसको मैं चेक करता हूं ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 13/4, मतलब मेरे पास एक फैक्टर आ गया 13 और एक प्राइम नंबर है, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकता हूं इनमें से कौन सी संख्या 13 से डिवाइड होगी, मतलब क्लियरली। तो ये जो आंसर है, देखें अब यहां पे अगर कैंसिल करता हूं मैं तो 13 से डिवाइड होना चाहिए, 13 1 जा 13 5 जा, तो मेरे पास ये क्या आ गया भाई, इसका ये पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो क्लियरली आपको ये दिखाई देगा। अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो ओड सा है, मतलब जो अलग सा है और वो उससे डिवाइड होता है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 72 जा 34 और 1 35 और 35/200 मतलब जो इसकी परसेंटेज होगी। लेकिन अगर फैक्टर करूं मैं 7 × 5 होगा तो ये 7 से जरूर डिवाइड होगा, तो ये भी चेक कर लें, आप डबल वेरीफाई कर सकते हैं। 7 1 जा 6, 7 9 जा 63 और फिर 7 35, तो इसका मतलब ये 7 से डिवाइड। तो आपका आंसर कितना सेकंड लगे आपको, केवल 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। अब यहां पे देखें आप क्वेश्चन, आपको p + 1/p की वैल्यू 7√3 दे रखा है, तो आपको करना क्या है, केवल 6 करना है ना। इसका मतलब आपको पहले पावर 2 करनी होगी और उसके बाद पावर 3 करनी होगी। मतलब मैं x² की पावर 3 करता हूं तब मेरे पास हो जाएगा x⁻6। तो इस टाइप के क्वेश्चनों पे आप क्या करना है, जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करके देखिए आप क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 3 मतलब 49 × 3, 3 9 जा 7, मतलब मेरे पास यूनिट डिजिट आई 7। तो आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं करना है। अब क्योंकि इसमें से माइनस होगा, आपको यह पता है a² + b² किसके बराबर होगा, a + b² - 2ab, और इसमें से 2 माइनस कर देंगे, मतलब मेरे पास यूनिट डिजिट आ जाएगी 5। जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास यूनिट डिजिट 5 का क्यूब 5 ही होगा। देखिए यूनिट डिजिट चाहे बाद में कुछ भी हो तो भी 5 आया। और जब क्यूब निकालते हैं आपको यह पता है x³ + y³ किसके बराबर होगा, x + y² - 3xy × x + y। मतलब मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिख दूं, x + y, मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी थी, स्क्वायर की वैल्यू समथिंग, मतलब जिसका यूनिट डिजिट कितना 5। और अगर मैं इनमें से कोई संख्या लिखता हूं जिसका यूनिट डिजिट 5 था, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। और जब इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 5 में से 5 गया तो मेरे पास आंसर कितना आया 0। तो मुझे तो केवल ऑप्शन देखना ही नहीं है, बस केवल जैसे ही क्वेश्चन को सोल्व किया और यहां पे यूनिट डिजिट 0 दिखाई दिया, मैंने क्वेश्चन को तुरंत पिक कर लिया। मतलब आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि यहां पे पहले आप इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें और फिर इसको सोल्व करें, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट है तब। नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पे x% कैन ए वर्क इन नंबर ऑफ डेज, और कितना वर्क करते हैं, हाफ वर्क। जबकि अगर 4 टाइम्स कैंडिडेट और जोड़ दे जाएं तो जितने दिन में काम होता है ना उससे 8 दिन कम लगेंगे। और इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं, 20 ऐसे दे रखे हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे अगर x कैंडिडेट थे तो वो काम करते थे 1/2, और यहां पे कितने गुना और बढ़ गए, 4 गुना। तो इसका मतलब टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 5 गुना। अब भी काम कितना करना है उनको, हाफ। तो यहां पे डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना हो गया, 4 है ना। तो दिन में अंतर कितना है, कितने दिन पहले कर दिया उन्होंने, 8 दिन पहले कर दिया। तो अगर 1 का अंतर होगा तो कितने हो गए डिफरेंस, 2। मतलब 1 का मतलब वो है कि वो जो पहले काम करते रहे वही काम करें, तो 2 दिन का डिफरेंस। अब यहां पे आप चेक कर सकते हैं जब डिफरेंस कितना था 2, एक व्यक्ति 2 दिन में, मतलब जो x कैंडिडेट थे वो 2 दिन में कर रहे हैं, तो यहां पे जो 8 डिफरेंट था उसमें 2 ऐड कर देंगे, मतलब टोटल 10 दिन। ये जो काम था ये जो हाफ कर लिया हमने, अगर इसको करने में 10 दिन लगते हैं तो x को, तो इसको भी करने में कितने दिन लगेंगे, 10। तो टोटल हमारे पास आंसर कितना होगा इसका, ऑप्शन 20।
तो इसको आप टिक कर सकते हैं। सेकंड के हिसाब से फिर से देखें, आपको केवल डिफरेंस करना है। डिफरेंस कितना, जो यहाँ पे जितने गुना बढ़े, जैसे यहाँ पे पहले x था, फिर उसके बाद 5x, इन दोनों का डिफरेंस करें 4, और वहां पे कितने दिन पहले कर दिया, मतलब 8 दिन पहले, तो ये डिफरेंस देखें आप 2 दिन। अगर पहले वाले व्यक्ति करते तो कितने दिन एक्स्ट्रा लेते, 2 दिन एक्स्ट्रा लेते, मतलब 8 + 2 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 10 दिन। ये जो काम है आधा काम 10 दिन, और बाकी का आधा काम भी 10 दिन, तो टोटल कितने हो गए, 20 दिन। सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन किया आपने। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि देखिए यहां पे 2 क्या दे रखे हैं, सीपी दे रखे हैं अलग अलग काउ के, पहली है दूसरी है, पहले को p%, दूसरी को क्या परसेंट में बेचे गए, तो टोटल हमें मिले 1100 रुपए। और जबकि अगर मैं इनके परसेंटेज को चेंज कर देता हूं ना, क्याऊ और पी कर देता हूं, तब मेरे को मिलते हैं 1080 रुपए। तो दोनों का डिफरेंस बताना है, पी और क्याऊ का डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा। तो आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है, अलग अलग निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा आपका। तो आप एक ट्रिक यूज कीजिए, कैसी कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको परसेंटेज में ना माने, आप उसको ए भी मान लें। जैसे अब एक मैं सिंपल सी बात बताऊं कि हमारे पास 2 वैल्यू कौन कौन सी हैं, 20,800 और 16,400, ये 2 वैल्यू है। और इसको आप सोल्व कैसे करेंगे, पहले को p% पर फिर q%, तो मेरे को मिले 1100 रुपए। और अगर मैं इनका इंटरचेंज कर देता हूं ना, q और p, तब मेरे को मिलते हैं 1080 रुपए। तो आपको डिफरेंस बताना है दोनों के रेट में। अब वो करेंगे कैसे, देखें एक सिंपल सी चीज समझे आप। पहले इनको आप रेशियो में कैंसिल कर लें, अगर रेशियो में कर सकते हैं तो। जैसे मैं लिख सकता हूं 208 और 164, बाकी कितनी होगी, इसमें 2 जीरो हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसमें से देखें आप सिंपल सा कि ये हो गया 208, क्या ये और भी कैंसिल हो सकता है, ये भी चेक करें आप। मैं दोनों के कैंसिल करके देखता हूं, 5 जा 4 5 जा और 4 2 जा, और ये हो गया 4 4 जा 4 1 जा। अब ये हो गया पहला, मैंने p% को a मान लिया और q को मान लिया b, ये दोनों का ऐड कर दिया। एक बार उल्टा करेंगे, मतलब यहां पे q आएगा यहां पे p आएगा, तो ये कितना हो जाएगा। अब मैं दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देखो एक बार तो मैंने लिख दिया, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, इसमें से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 52q का मतलब क्या था, b, मतलब मैं b लिख सकता हूं प्लस 41a। तो यहां पे मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे तो रेट निकालना है। सब्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा, देखो यहां पे 52b और माइनस, क्योंकि ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, 41a, और दोनों का डिफरेंस कितना है, यहां पे दोनों का डिफरेंस देखे 20। अब इतना तो कंफर्म है 20 ऊपर, तो देखिए एक तो हिंट ये मिल गया मेरे को कि ये। अब इसको सोल्व भी करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे 52b और 41b, तो मेरे पास कितने बच गए, मेरे पास 11b, वो भी माइनस के, इसमें से माइनस करेंगे तो 11a, 11 कॉमन लेंगे तो a माइनस b का डिफरेंस कितना आ गया, 20/11। तो मेरे पास ये होगा इसका परसेंटेज, क्योंकि a भी परसेंटेज में था तो दोनों का डिफरेंस भी परसेंटेज में, मेरा पास आंसर हो गया ये। तो आपको सेकंड के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ट्रिक हम सीजीएल के लिए बेस्ट ट्रिक, बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट टाइमिंग के लिए आपको जरूर इस तरह के क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला रूल ये है कि सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। तो ये बिल्कुल सही, आप चेक कर सकते हैं, कोई भी 5 संख्याओं का जोड़ देखें, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 2 3 4 5 और 6, इनका सम कितना हुआ, देखो 10 और 10, 20 डिवाइड होगा 5 से, तो ये सही है। बाकी कोई भी संख्या ले सकते हैं तब भी डिवाइड होगा। एक बार फिर से चेक कर लें, 8 9 10 11 और 12, 12 8 20, 9 11 20 और 10 30, तो 20 20 40 और 50, 5 से डिवाइड। दूसरा है कि 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर उनकी मल्टीप्लाई जो भी आती है वो 3 का क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, मतलब 3 से डिवाइड होगी।
तो इसका भी चेक कर लो आप, बिल्कुल सही है ये। 2 3 4, देखो 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। अगर 3 जो भी संख्या होंगी लगातार, उसमें एक नंबर 3 की प्रोडक्ट आएगा, मतलब 3 का मल्टीपल आएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 4 5 और 6 लेता हूं तब यहाँ पे 6 में आ गया, 7 8 9 लेते हैं तब भी आ गया, 20 21 और 22 तब भी क्या आ गया, एक इसमें 3 आ गया। तो 3 का प्रोडक्ट होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही है।